हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज यानी मेष राशि। आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ और ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। जो रेस्ट अगस्त का मंथ बचा है, ठीक है, उसमें। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, एंड जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और नंबर मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगी, तो आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके लव, करियर, रिलेशनशिप के लिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे, मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मेष राशि देखते हैं। ये जो रिमेनिंग अगस्त मंथ बचा हुआ है, ठीक है, रेस्ट ऑफ अगस्त मंथ में क्या आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें। एरीज मेष राशि की लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे रिमेनिंग अगस्त में। क्वीन ऑफ सोर्ड एंड द हैंग्ड मैन। ओके, और करियर में क्या चेंजेस आएंगे एरीज आपकी लाइफ में। करियर में क्या चेंजेस आएंगे रिमेनिंग अगस्त में। फोर ऑफ सोर्ड एंड द वर्ल्ड। ओके, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे एरीज अगस्त मंथ में। ओवरऑल क्या चेंजेस आएंगे रिमेनिंग अगस्त में। ओवरऑल लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे एरीज आपके। एस ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई नई शुरुआत, कोई नए ऑफर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो अभी अगस्त के कुछ डेज बचे हैं, काफ़ी दिन बचे हैं, ठीक है, इसमें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऑफर मिल सकती है, आपको कोई प्रपोजल आ सकती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू, ठीक है। बट ये लव प्रपोजल भी हो सकती है, ये करियर के वाइज भी हो सकती है। मैक्सिमम केसेस में मुझे ये लव प्रपोजल ज़्यादा नज़र आ रही है विद दिस एस ऑफ कप्स। एक नई अपॉर्चुनिटी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। अभी देखो, अगर हम देखें आपकी लव लाइफ में तो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है कम्प्लीटली। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक कट ऑफ करने की एनर्जी मुझे आपकी लव लाइफ में दिख रही है। मे बी आपने किसी पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है। ब्लॉक सिचुएशन नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर केसेस में ये आपकी एनर्जी है जहाँ पर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को, और अगर कोई ऐसा इंसान था जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे या आप चाह रहे थे चीज़ें आगे बढ़े, बट स्टिल आपने उस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है। बिकॉज ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से स्टक थी, ठीक है। बहुत टाइम से स्टक सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ में। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी भी चल रही है, अभी भी आप स्टक फील कर रहे हो, बट आपने यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है। आप जो सरेंडर कर रहे हो कि अभी जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं पता कि मेरी लव लाइफ कब ठीक होगी, मेरे रिलेशन में कब चेंजेस आएंगे, बट अभी प्रेजेंट टाइम के लिए आई एम सरेंडरिंग टू द डिवाइन, ठीक है। आप सरेंडर कर रहे हो, मे बी आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। आपने ना हर चीज़ एनालाइज कर ली है और कर भी रहे हो। आप अपनी रिलेशनशिप और लव लाइफ को एक
हम एक डिफरेंट एंगल से भी देखने की कोशिश कर रहे हो, तब जाके आपने ये डिसीजन लिया है कि भाई मुझे अभी ऐसे किसी कनेक्शन में नहीं रहना है जहाँ पे मुझे कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, जहाँ पर लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं मेंटेन हो रही है। आपको ऐसे किसी कनेक्शन में नहीं रहना है, ठीक है। तो एक कट ऑफ करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से भी हो सकता है डील कर रहे हो। आपके करियर में मैं देख रही हूँ एक पॉज मोमेंट दिख रही है। मे बी आपने कहीं पर आप जॉब कर रहे थे, वहां पर जॉब आपने कंप्लीटली छोड़ दी है, ठीक है। वहां से एक साइकिल कंप्लीट हुई है एंड अभी एक पॉज मूवमेंट दिखाई दे रही है। एरीज, बहुत सारे लोगों के करियर में मुझे लग रहा है कि आप जस्ट हीलिंग मोड में हो सकता है जहां पर आप पास्ट में काम कर रहे हो वहां कुछ ड्रामे हुए हो, वहां कुछ इश्यूज हुए हो, या फिर एक लंबे समय से ड्रामा इश्यूज आप फेस कर रहे हो, बट राइट नाउ आप अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हो, रिजुविनेट कर रहे हो, हील कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप नए अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, लेकिन ज्यादातर मोमेंट्स में मुझे दिख रहा है कि आप बस एक रेस्टिंग मोड में हो। बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है कुछ करियर वाइज, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में अगर हम देखें तो एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिख रही है। एक नई शुरुआत, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। बिकॉज आप लगातार शायद स्ट्रगल कर रहे हो, लगातार आप फाइट कर रहे थे इस नई शुरुआत के लिए, ठीक है, एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए। आपने हार नहीं मानी है, आपने गिव अप नहीं किया है और आप कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हो। तो एक नई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू डिडंट गिव अप और आपने लगातार कोशिश जारी रखी है, यूनिवर्स आपको एक कंप्लीटली न्यू अपॉर्चुनिटी देता हुआ नजर आ रहा है। एकदम न्यू एनर्जी, नई शुरुआत। हो सकता है ये जो नई शुरुआत है ये आपके करियर वाइज भी हो, और हो सकता है ये एक लव रिलेशनशिप में भी अपॉर्चुनिटी है। बट यहाँ पर आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो, ठीक है, आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है इस चीज को लेके, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, देख लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ केसेस में ये अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है कि आपके लव रिलेशनशिप में हो सकती है, जहां पर आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन से। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको एक ऑफर दे रहे हैं, बट यू जस्ट क्रिएटिंग अ सॉलिड बाउंड्री। आप एक सॉलिड बाउंड्री सेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। या फिर ये एक नई शुरुआत है, वो आप किसी और के साथ शायद से करना चाह रहे हो, और वहां पर सामने वाला पर्सन आपसे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन ज्यादा एफर्ट्स करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है। ये आपको सामने से ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर सेम सिनेरियो आपके साथ हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को सामने से ब्लॉक कर रहे हो, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई भी नई शुरुआत करने में, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप बहुत लंबे समय से वेटिंग कर रहे थे, ठीक है। एक वेटिंग मूवमेंट दिख रही है रिलेशनशिप में, लव कनेक्शन में। मे बी आपने बहुत बहुत एफर्ट किए, बट सामने वाला आपको कॉन्स्टेंटली वेटिंग मोड में रखे हुए था। कॉन्स्टेंटली आप इस पर्सन की वजह से वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि अब ये होगा, अब ऐसा करेंगे, अब कमिटमेंट देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं। जब आपको दिखाई दिया तो आपने सिंपली इस पर्सन को कट ऑफ किया है, ठीक है। और अगर आपने कट ऑफ नहीं भी किया है तो भी आप बहुत प्रैक्टिकल और क्लियर होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप में एक क्लियरिटी आपको मिल रही है, और एक बहुत क्लियर कट एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि आपको समझ आ रही है, बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स आपको मिल रहे हैं, और जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं उन चीज़ों को आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। तो आप किसी हो सकता है पाइसिस से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। तो देखते हैं एंजल मैसेज क्या है आपके लिए।
एरीज, रेस्ट ऑफ अगस्त मंथ में एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मेष राशि। रोमांस, ओके, आई डोंट नो एरीज, बट आपकी लाइफ में एक रोमांटिक फैक्टर इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, रोमांटिक एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मे बी आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो या फिर आपकी तरफ कोई पर्सन अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो ये रेस्ट ऑफ द अगस्त मंथ में ये सिनेरियो रहने वाली है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।